अरे हुआ बहू माँ जी? कहाँ मर आप गई? आवाज लगा रहे थे। पता नहीं क्या करने लग जाती है। अरे बहरी हो गई है क्या? कब से बोल रही हूँ चाय दे दे चाय दे दे। भगवान जाने क्या करने लग जाती है। कानपुर में हड़ताल हो रखी है क्या इसके? अरे तू बहरी है क्या? तेरे कान के पर्दे वर्दे फट गए हैं? अरे कब से बोल रही हूँ चाय ला के दे दे चाय ला के दे दे, तुझे सुनाई नहीं दे रहा? बता कहाँ खोई रहती है भगवान जाने। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? अरे भाई क्या हो गया? क्या कर दिया बहू ने जो इतनी डांट पड़ रही है उसको? अरे प्रिया की मम्मी, आओ 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 बैठो। प्रणाम आंटी जी। प्रणाम बहू रानी। अरे भाई आज सूरज किधर से उगा है जो तुम हमारे घर आ गई? आप भी ना जीजी। अरे मैं भी घर गृहस्थी वाली हूँ, आपको तो पता है, नाती पोते हैं छोटे छोटे, टाइम ही नहीं मिल पाता बाहर निकलने का। और बताओ जीजी कैसी हो? हम तो बढ़िया हैं, तुम बताओ क्या हाल चाल? हमारे भी सब ठीक ही हैं दीदी, आपके आशीर्वाद से। अरे अब तुम क्या खड़े खड़े यहाँ मुँह ताकती रहोगी क्या? जाओ हम दोनों के लिए चाय बना कर लाओ। जी माँ जी। क्या जीजी, आप भी ना, सच में मैं जब भी आती हूँ आप बहुत मजाक उड़ाते हो मेरा। अरे नहीं नहीं सच्ची कह रही हूँ, तुझे देख के तो आज मन खुश हो गया। अरे क्या जीजी, मुझे भी लग ही रहा था, बहुत दिनों से नहीं गई हूँ। बस बैठे थे थोड़ी देर खाली खाना वाना खा के, लेटने ही जा रहे थे, तभी याद आया कि बहुत दिनों से जीजी के घर गए नहीं, तो 2 मिनट मिल ही आते हैं। अब अगर लेट गई तो सो ही जाती और फिर नहीं आ पाती, बहुत दिन हो गए थे आपसे मिले हुए। अच्छा किया जो आ गई, वैसे भी आजकल बहुत गर्मी लग रही है, पर यहाँ तुझे गर्मी नहीं लगेगी रे छोटी। एसी जो लगा रखा है, बहू के दहेज में लिया था ना एसी, वही लगा रखा है, पता ही नहीं चलता कब गर्मी कितनी होती है। अरे वाह दीदी, आपके सोफे तो बहुत ही अच्छे हैं, कितने में लिया है? अरे मैंने कहाँ लिया रे छोटी, मुझे क्या पता कितने में है। अरे बहू के मायके से आए हैं ये। अरे वाह, बड़े महंगे लग रहे हैं। अरे महंगे तो होंगे ही, अरे मैंने दहेज में मांगा भी था, लिख के दिया था सब मैंने कि मुझे ऐसा ऐसा सामान चाहिए। अरे एक एक चीज़ मैंने ब्रांडेड ली है, ब्रांडेड। अब क्या बताऊं तुझे, मैंने तो कहा था कि अपने लड़कों की शादी तभी करना जब मैं लड़की बताऊं, लेकिन तुम सुनती ही कहाँ हो, कर ली अपनी मनमानी। अरे तो क्या हुआ दीदी, अरे मेरी बहुओं में क्या कमी है, लाखों में एक है, लाखों में एक। अरे मैं कहाँ बहुओं की बात कर रही हूँ, अरे मैं तो दहेज की बात कर रही हूँ, दहेज की। अरे कम से कम दहेज तो मिलना चाहिए ना। हमने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बचपन से लेके जवान किया, खर्चा किया। हाँ बताओ, इतना बड़ा करके संपन्न करके लड़का दे दोगी तो दहेज तो लेना पड़ेगा ना। अरे दीदी आप भी हद ही करती हो। अरे लड़की वाले आपसे कहने आए थे क्या कि आप अपने बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ पालो पोसो, फिर हम शादी करेंगे आपके लड़के से। आपका बेटा है, आपकी मर्जी, पढ़ाओ चाहे गंवार बना दो, पालो चाहे सड़क पर फेंक दो। अरे आप जैसे संस्कार दोगे वैसा ही तो बनेगा ना। हर चीज़ क्या लड़की वाले कहने आए थे? अरे दीदी आप ही बताओ, अपने इतने बड़े लड़के को पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उसके बाद पैसे से तोल दिया है? हर चीज़ पैसे होती है क्या? तू भी ना कैसी बातें करती है। देख मैं तो तेरी जेठानी हूँ, जेठानी के नाते तुझे समझाती हूँ। पहले बहुओं को ना चुटकियों में नचाती हूँ, देख ले, ऐसे उंगली घुमा दूँ बेटा और बहू सबको। और दहेज तो मैंने ऐसा मांगा कि पूरी दुनिया ही घुमा दी उनकी, समझी? ऐसा सामान तो तू किसी घर में नहीं देखेगी, एक एक सामान ब्रांडेड मंगाया है मैंने। ठीक है दीदी आप ही खुश होइए, मुझे तो ये सब नहीं चाहिए था। खैर आप ही बताओ, आप खुश हो गई ना ये सब लेकर? जी आपने कभी जानने की कोशिश भी की कि लड़की के माँ बाप कितने दुखी होते हैं, इसके दहेज के पीछे का क्या दर्द होता है? अरे आप बोलती हो मैंने लड़के को पढ़ाया लिखाया पाला पोसा, तो क्या लड़की वाले अपनी बेटी को नहीं पालते पोसते, उनको नहीं पढ़ा लिखा के बड़ा करते? आप तो अपने बेटे की कीमत लगा दी, और वो क्या करे?
एक तो अपनी बेटी आपको दें, पाली पोसी हुई इतने सालों की, ऊपर से आपको इतना दहेज भी दें। बताओ, 4 दिन चमक रहेगी इन ब्रांडेड सामानों की, उसके बाद तो सब टूटने फूटने लगेंगे। हाँ, लेकिन आपने कभी सोचा है कि साल में उन्हें दिया होगा? अरे जिन माँ बाप के पास होता है तो वो बेचारे बिना मांगे ही दे देते हैं कि भाई अपनी बच्ची को ही दे रहे हैं, और जिनके नहीं होता वो कर्जा ले लेते हैं, लोन ले लेते हैं, और जो वो भी नहीं कर सकते बेचारे, जो भी 2-4 बीघे ज़मीन होती है वो भी बेच देते हैं कि चलो ज़मीन बिक गई तो बिक गई, हमारी बेटी तो खुश रहेगी। लेकिन ये सब करा के आप खुश हैं? हाँ, बेटी के माँ बाप की आत्मा रोती है और आपको खुशी मिलती है? ना जीजी ना, मैं तो इतना बड़ा गुनाह नहीं कर सकती। अरे ज़माने को दिखाने के लिए, 2-4 पल की खुशी के लिए बहू के माँ बाप को ज़िंदगी भर का दुख दे दो। अरे वही माँ बाप फिर अपने रिश्तेदार होते हैं, हमारा आना जाना होता है, अच्छा लगता है क्या? अरे रिश्तेदारी 2 परिवारों में होती है, दोनों परिवारों को एक साथ मिलजुल कर काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा कि लड़के वाले तो लड़की वाले को बस दबाते ही रहते, कभी अपने बराबरी का समझते ही नहीं। उनकी बेटी भी लेंगे, पैसे भी लेंगे, और ऊपर से उनको ज़िंदगी भर झुक के ही रहना पड़ेगा। ये कैसा रिवाज है? मुझे तो समझ में नहीं आया। अरे बेचारे लड़के के माँ बाप अपना घर बेच के तुम्हारे घर में सोफ़ा, टीवी, अलमारी, फ्रिज, एसी सब डाल के जाएंगे, और फिर भी बेचारे जब भी आएंगे नज़रें झुकाए हुए, जैसे उनने बेचारे ने कोई पाप कर दिया हो बेटी पैदा करके। अरे आप ही बताओ, अगर वो अपनी बेटी नहीं देंगे तो हम अपने बेटों का अचार रखेंगे क्या? अरे बहुओं से ही घर में रौनक होती है, हमारा ख़ानदान बढ़ता है, हैं? और आप हो कि आज के ज़माने में भी दहेज लेके बैठी हो। अरे आपकी, मेरी, सबकी बेटियां हैं, अगर उसके ससुराल वाले ऐसा करते हैं तो आप बताओ हमें कैसा लगता है? अपना दर्द अलग, बहू वालों का दर्द अलग, ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे दर्द एक जैसा ही होता है। हर बेटी के माँ बाप को एक तो बेटी छोड़ने का दर्द, ऊपर से कर्जा लेने का ज़िंदगी भर का दर्द, और फिर जब भाभियाँ आती हैं तो भाइयों को यही कह के सुनाती हैं कि तेरी बहन की शादी में हम कंगाल हो गए, और बेचारी ननद भाभी का रिश्ता ज़िंदगी भर ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ही रहता है, कभी भाभी 2 घूंट प्यार से बोलती नहीं है। देख ऐसा है ना कि तू मेरी देवरानी है तो देवरानी बनकर ही रह, सास बनने की कोशिश मत कर। मैं कोई सास नहीं बन रही हूँ जीजी, जो सही है वही कह रही हूँ, और सच कहना कोई गुनाह नहीं है। मैं देवरानी हूँ तो क्या हुआ, अगर बड़े गलत करेंगे तो छोटे तो बोलेंगे ना। अरे बोल तो ऐसे रही है जैसे तूने तो अपने बेटों की शादी बिना दहेज के ही कर ली होगी, तुमने तो कुछ लिया ही नहीं होगा। और मैंने जो लिया तो कौन सा मैंने अपनी जेब में भर लिया है? अरे गाड़ी घोड़े लेके बारात जाते हैं, बहू को ज्वेलरी चढ़ाते हैं, जेबर गहने देते हैं, वो पैसा कहाँ से लाऊं मैं? क्या मैं अपनी जेब से दूंगी? अच्छा, अरे जब खुद की औकात नहीं है गाड़ी घोड़े करने की तो काहे के लिए इतना तामझाम करते हो? मत करो, एक जीप करो, लड़के को बिठाओ, लड़के के बाप को व भाई को बिठाओ और ले आओ बहू, तुम्हारा भी खर्चा बचे और लड़की वालों का भी खर्चा बचे 1000 लोगों का खाना खिलाने से। अरे तुमने तो ले लिया लड़की वालों से पैसा अपने खर्चे का, और लड़की वाले को कौन दे? और रही बात जेबर की, तो मायके में तो रख के आई नहीं होगी बहू जेबर, इतनी सीधी तो आप हो नहीं कि बहू मायके में रख के आ जाए और आप यहाँ चुपचाप बैठी रहो। अरे आपने जेवर दिए हैं तो अपनी बहू को दिए हैं, आपके घर में हैं, आपके पास ही रखे होंगे, मुझे पक्का पता है। आपने तो बहू के पास भी नहीं छोड़े होंगे। और रही बात मेरी, जो आप मुझे बोल रहे हो ना, तो हाँ, मैं सीना ठोक के कहती हूँ कि बिना दहेज की शादी की है मैंने। पूछ लो मेरी 3 बहुओं से, अगर मैंने उनके घर वालों से एक चवन्नी भी मांगा हो। हाँ, वो बात अलग है कि बहुएं अच्छे घरों से हैं तो उनके माँ बाप ने बहुत कुछ दिया है उनको, लेकिन अगर वो नहीं भी देते तो भी मुझे कोई ऐतराज़ नहीं था। और एक बहू मेरी तो गरीब घर से है, पता ही है आपको, जब भी जाती हो आप उसको ताना सुनाए बिना रहती नहीं हो बेचारी को। लेकिन मैंने कभी तीनों बहुओं में भेदभाव नहीं किया कि वो गरीब घर की है कुछ लेके नहीं आई, वो अमीर घर की हैं तो सब लेके आई हैं। मेरे लिए तो जिस तरीके से मेरे तीनों बेटे बराबर हैं ना, उसी तरीके से मेरी तीनों बहुएं भी बराबर हैं। आपको मेरी बात चुभती होगी जीजी, लेकिन सच्चाई यही है। दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध भी है और समाज के खिलाफ भी है और हमारी खुशियों के खिलाफ भी है। अगर हम अपने बेटे बहू बेटियों को खुश रखना चाहते हैं तो ना हमको दहेज लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। अरे हमारे लड़कों की शादी होती है तो हम भर फाड़ फाड़ के मुँह दहेज मांगते हैं, और जब लड़कियों की शादी करने की बारी आएगी, अरे हम तो दहेज के खिलाफ हैं,
लेकिन क्या करें, मजबूरी में देना पड़ रहा है। मांगे जो हैं लड़के वाले। हर लड़का वाला लड़की वाला भी होता है और हर लड़की वाला लड़का वाला भी होता है। इसीलिए दोनों सिचुएशन को समझकर काम करना चाहिए। तभी कहते हैं कि ना दहेज लो और ना दहेज दो। आप ही बताओ दोस्तों, क्या गलत कह रही हूँ मैं? दहेज लेकर शादी करना सही है या गलत? अरे बहू के माँ बाप को ज़िंदगी भर के लिए कर्जे में डुबो देना, क्या ये सही है? अरे बहू भी हमारी बेटी के जैसे ही होती है। अरे मैं तो कहती हूँ कि बेटी से बढ़कर होती है, क्योंकि शादी के बाद बेटियाँ तो पराए घर चली जाती हैं। बहुएँ ही होती हैं जो हमारी अंतिम सांस तक हमारी सेवा करती हैं। बहुएँ और फिर सास ससुर तो ऐसे तांडव करेंगे, दहेज लेंगे, बहुओं को 4 बातें सुनाएंगे जब तक हाथ पैर चलेंगे, और जब बिस्तर पे जाएंगे तो रोना लेके बैठे रहेंगे, हमारी बहू तो हमारी सेवा ही नहीं करती। अरे खाक करेगी सेवा? कभी तुमने उसके दर्द को समझा ही नहीं, उसके माँ बाप के दर्द को समझा ही नहीं, तो तुम्हारा दर्द कैसे समझेगी? बताओ भला। इसमें काहे की गलती है बहू की? कोई गलती नहीं है, फिर भी बेचारी कितना तो करती हैं बहुएं। अरे हम औरत होकर एक औरत का दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप ही लोग बताइए। और आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मैसेज करके ये भी बताइए कि आप हमारा वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं। आपके कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं, और मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी मोरल स्टोरी आपके लिए लाती रहूँगी। फिर मिलूँगी एक नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए। आप सभी को राम राम।